एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। वक्त है अब हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और समय समय पर सरकार भी कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही है। कृषि पैदावार बढ़ने के साथ साथ किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है। खेती के सिकंदर में आज आपको हम लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले में और देखते हैं कि वहां किसानों के एक समूह ने कैसे तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपने सदस्य किसानों के लिए आमदनी के रास्ते तलाश लिए हैं। पानी की कमी और बारहमासी सूखे के हालात महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अकोला जिला के मूर्तिजापुर तालुका में रहने वाले मंगरुल कांबे गांव के किसानों ने इस नियति के आगे घुटने टेकने के बजाय उसका मुकाबला करने का फैसला किया। यहाँ के कुछ किसानों ने संगठित होकर किसान उत्पादक कंपनी यानी FPC बनाई है, जिसका नाम दिया है मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसानों की ये कंपनी महज 5 साल पुरानी है, लेकिन इसकी सफलता की कहानी अनोखी है। कंपनी 2018 दिसंबर में बनी है। कंपनी बनाने के पीछे का तात्पर्य ये था कि हमारे जो किसान हैं वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे तो इतना बड़ा बिजनेस होता नहीं, तो 10 किसानों ने मिलकर ये कंपनी खड़ी की है। जब कंपनी खड़ी हम करना चाहते थे तो खुद जो डायरेक्टर्स हैं और जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने मिलकर ये कंपनी को पूरा बनाया है। बनाते वक्त डिफिकल्टीज तो बहुत आई है, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो प्रॉब्लम थी फंड की, फिर फंड जैसे तैसे डायरेक्टर्स लोगों से जुड़ गया है बहुत सारा। इवन डायरेक्टर्स लोगों ने अपनी खुद की ज़मीन भी दी है, जहाँ पे अब ये प्लांट जो खड़ा है उससे मिला के पूरी 5 एकड़ की ज़मीन डायरेक्टर्स ने कंपनी के नाम पे कर दी है। हमारे कंपनी में कुल 688 सदस्य है और हमारी कंपनी का टर्नओवर इस साल 2021 से 2022 का टर्नओवर 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। FPC की ये कहानी कारोबारी सफलता के साथ साथ किसानों की आर्थिक आजादी और सशक्तिकरण की है। साल 2018 में 10 किसानों से शुरू किए गए इस कंपनी में अब 650 से ज्यादा किसान शेयर होल्डर हैं। जब से कंपनी बनी है तब से अब तक 6 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये किसान भी देश के अन्य हिस्सों के किसानों की तरह खाद, बीज और कीटनाशकों से लेकर उपज बेचने तक के कई मोर्चों पर जूझ रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। मैं कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के टाइम से हूँ। हमारी कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का स्पेशलाइजेशन ही सीड में है। हमारी कंपनी को अभी 4 साल पूरे हो गए हैं। इस साल में कंपनी का टर्नओवर है 2 करोड़ 31 लाख और इसमें हम फैसिलिटीज़ भी करते हैं। जो फैसिलिटीज़ होती है उससे फार्मर खुश भी रहता है और खुश होने के साथ साथ कुछ और फार्मर्स को भी जुड़ा के जाता है। फैसिलिटीज़ हमारे पास 4 तरह की फैसिलिटीज़ है। पहला है कि सीड जो हम बनाते हैं हम सेल करते हैं। दूसरा है कि बल्क बाय भी करते हैं, जो अब बहुत सी वैरायटीज़ में हैं। किसी को क्या पसंद है वो हमारे पास उनकी जो भी जैसे ज़रूरत है उस तरह से आता है। फिर हम उस पे सोच के विचार करके हमारा पूरा बल्क बाइंग का एक स्ट्रक्चर बनता है, उससे हम बल्क बाय करते हैं और फिर सेल आउट भी करते हैं। मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना था। इसके लिए कंपनी ने 2 स्तरों पर काम करने की योजना बनाई। एक तो उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर उसे मंडी में ले जाना और दूसरा उसे बेचने के लिए पारंपरिक मंडियों के अलावा दूसरे माध्यमों की भी खोज करना। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक ग्रेडिंग मशीन लगाई और मंडी ले जाने से पहले उपज की ग्रेडिंग करना शुरू किया। साथ ही कंपनी ने किसानों का उत्पाद बेचने के अन्य विकल्प तलाशने भी शुरू किए।
मैं मार्केटिंग का काम देखता हूँ। पहले हम अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेके जाते थे, लेकिन मार्केट में बहुत परेशानियाँ को हमको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, क्योंकि सही वैल्यू नहीं मिलती थी। हमारे जो प्रोडक्ट है वो उस पे जो दलाल लोग हैं वो ज़्यादा क्रेडिट ले लेते और किसान को जो चाहिए था वो नहीं मिलता था। तो हमने NCDS के मार्फत ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अप्लाई किया। बाद में पिछले साल हमको अच्छा उसका ये मुनाफा मिला, लेकिन इस साल हम अच्छा करना चाहते थे, लेकिन वो बैन होने के कारण हम थोड़ा सा पीछे हट गए। तो अभी हमारी कोशिश चालू है कि जो लोकल लेवल पे ही मार्केट हम करेंगे। अभी तो हम लोकल लेवल पे ही मार्केटिंग का काम करते हैं। तो अगले साल से हम सब डीलर के लिए भी अप्लाई करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, जो भी सीड पैकेजिंग हो गया, हम सब डीलर को देंगे और सब डीलर सब एरिया में हमारा जो मार्केट मतलब जो सीड बनी हुई है वो सप्लाई करेंगे। हमारा ऐसा मिशन है आगे का। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मूर्तिजापुर तालुका के किसानों ने कुछ ऐसे नायाब प्रयोग किए जो स्थानीय किसानों की माली हालत को बदलने में क्रांतिकारी साबित हुए। दरअसल मंगरूल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मिशन मुख्य रूप से प्रमाणित बीजों को उगाना और उनकी मार्केटिंग करना है। कंपनी अपने सदस्य किसानों को बीज उत्पादन के दौरान कृषि विश्वविद्यालय से ब्रीडर सीड उपलब्ध कराने के साथ हर तरह के संसाधन मुहैया कराने में तत्पर रहती है। मेरा विभाग जो है वो सीड प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन है, और इसमें पहला स्टेप ऐसा रहता है कि हमारे जो स्थानिक कृषि विद्यालय है वहाँ से हम सीड खरीदते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी का रहता है और अच्छे ग्रेड का रहता है। मतलब उसमें सीड में 3 क्वालिटीज़ रहते हैं, एक ब्रीडर से फाउंडेशन से सर्टिफाइड। पहले ये काम करते हैं हम कि हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों में, और किसान उनको अपने खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के बाद जो उत्पाद आता है उनका वो हम खरीदते हैं। हम उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद हम मार्केट में वो बेचते हैं, स्थानिक लेवल पे ही बेचते हैं। और उसके बाद जो मुनाफा आता है, मतलब हर साल के रेट अलग अलग निकलते हैं सोयाबीन के। तो उसमें से मतलब मार्केट का रेट 110 रुपये किलो रहा तो हम किसानों को 70 रुपये किलो देते हैं। जो ऊपर का जो बेनिफिट है वो कंपनी लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंगलूर कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी के बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत विपरीत परिस्थितियों में खेती किसानी से मुनाफा कमाना सीख लिया है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे मंगरूल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपने उत्पादन का बेहतरीन भाव हासिल करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह मंगरूल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे मंगरूल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। गठन के शुरुआती दिनों में उपज का सुरक्षित भंडारण करना सदस्य किसानों के लिए बड़ी चुनौती थी। कंपनी ने समस्या के निदान के लिए जल्द पहल शुरू किया। जल्द ही कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र गोदाम निर्माण के लिए सरकारी मदद मिल गई। आज मंगरूल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पास 2080 टन क्षमता वाला वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA से मान्यता प्राप्त गोदाम है। इससे कंपनी से जुड़े किसान सदस्य अपनी उपज का सुरक्षित भंडारण करते हैं और खेती के खर्चों के लिए सस्ता लोन भी आसानी से लेते हैं।
कंपनी का मेन पर्पस है कि फार्मर्स को सुविधा देना। अभी के टाइम में ऐसा होता है कि फार्मर खुद का प्रोड्यूस लेके डायरेक्टली बैंक के पास जा नहीं सकता, तो इसलिए हमने हमारा पर्पस देख के हम WDRA से जुड़े। हमने एक गोडाउन रेंटेड लेके WDRA से जुड़ गए हैं। उस हिसाब से हम NCDX से पोर्टल पे आ गए। तो पोर्टल पे आने के बाद ऐसा होता है कि निगोशिएबल रिसिप्ट जनरेट होती है और उस निगोशिएबल जनरेटेड रिसिप्ट के ऊपर बैंक जो है वो प्लेज लोन करती है। तो फार्मर को फ़ायदा ये मिलता है कि हम डायरेक्टली उनका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का वही देते हैं। इसमें फार्मर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। अभी बैंक में अगर आप सिंगल इंडिविजुअल फार्मर जाएगा तो उनको पूरा प्रोसेसिंग चार्ज लेके उनको कुछ 13.75% ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट पड़ता है। जो हमारे पास हम जिस बैंक से जुड़े हैं उनके पास से हमें 11% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है। तो वो एक फार्मर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो प्रोड्यूस पूरा 9 महीने के लिए रहता है प्लेज के लिए, मगर फार्मर अपनी अपनी हिसाब से जिसको जितनी रिकमेंडेशन होगी उतना ही रखता है। कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों का कहना है कि संगठन के जरिए उपज बेचने में पहले से ज्यादा मुनाफा मिलता है और परेशानी भी कम होती है। FPC से जुड़े किसानों से खरीद के अलावा कंपनी अपने सदस्यों को सस्ती दरों पर इनपुट और खेती से जुड़े दूसरे उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। इस कंपनी के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को मार्केट में जाने के लिए और दलाली ये कुछ लगता था। यहाँ पे माल लाने के बाद कुछ नहीं लगता है और जो मजूरी जाती थी मेरी वो कुछ नहीं जब लगती है। अब सारा जो ऊपर का खर्च होता था वो ये होता नहीं है और पूरा पैसा अकाउंट में आ जाता है। ट्रैक्टर भी मिलता है खेत जोतने के लिए। बियाना तो यहाँ से ही लेके जाते हैं बियाने का कुछ, और जो हमको तालुके के ठिकान से जो लाते हैं हम वो महंगा गिरता है। यहाँ से लिया तो सस्ता गिरता है। इसकी वजह से कंपनी से थोड़ा अच्छा चल रहा है अभी। मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साह से भरे हैं और सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के अवसरों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए कंपनी बीज प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, ग्रेडिंग क्लीनिंग यूनिट और दाल मिल के अलावा किसानों को ज्यादा आमदनी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ साथ सस्ती दर पर लोन भी उपलब्ध करवाने में मदद करती है। हमारी कंपनी वेयर हाउसिंग है, प्लेज लोन है, क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट है जो हम उनको रेंटेड देते हैं, दाल मिल यूनिट है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है, उसके बाद ट्रेडिंग भी है और हायरिंग सेंटर भी है। और उसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि हम फार्मर्स को पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि उत्पाद का रेट क्या है, आज बाजार भाव क्या चल रहा है, कल का क्या रहेगा, कल का क्या था, उसमें भी हम उनको जानकारी देते हैं। और फिर फसल में फर्टिलाइज़र के लिए भी उनको हम जागरूकता दर्शक कुछ जानकारी देते ही रहते हैं कि कुछ फार्मर्स हमसे भी जुड़े हैं। फ्यूचर प्लानिंग में हम चना प्रोसेस करना चाहते हैं। चना प्रोसेस में आएगा चना दाल और दाल का बेसन, ये 2 चीज़ों में अभी प्लान कर रहे हैं। और कंपनी के पास अभी असेट में कंपनी का खुद का ट्रैक्टर है, स्प्रेइंग मशीन है, थ्रेशर है, जो हम फार्मर्स को, हमसे जो जुड़े फार्मर्स हैं या फिर जो भी फार्मर्स रेगुलरली हमसे कांटेक्ट में रहते हैं या फिर हमसे जो सुविधा चाहते हैं हम उनको देते हैं। 4-5 सालों में मंगरुल कांबे शेड्यूल कास्ट सीड प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कुल मिलाकर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाना है। तभी सदस्य किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का कार्य स्वयं करते हैं, जिससे लागत कम और आमदनी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र के अकोला से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।